तंत्र साधना और अघोरियों का गढ़ माने जाने वाला कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत है, जहां पर कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, लोनाच मारी और इस्माइल जोगी जितने भी महान तांत्रिक साधक रहे हैं, वे इसी स्थान पर साधना किया करते थे। यहीं पर उन्होंने अपनी साधना पूर्ण की थी। धर्म पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि पिता द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अग्नि में कूदकर मां सती के आत्मदाह करने के बाद जब महादेव उनके शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उस समय जहां मां सती की योनि को गर्भ आकर गिरा था, आज उसी स्थान पर कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, जैसे कि एक बार काम के देवता कामदेव ने अपना पुरुष तत्व खो दिया था। तब इस स्थान पर रखी मां सती के गर्भ और योनि की सहायता से उन्होंने अपना पुरुष तत्व वापस से प्राप्त किया था। एक और कथा यह कहती है कि इस स्थान पर ही भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम की शुरुआत हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इस मंदिर से जुड़ी हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान उन्हें अशुद्ध माना जाता है। उस समय स्त्रियों को किसी भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती, परंतु कामाख्या देवी मंदिर के मामले में ऐसा नहीं होता। इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची मेले के दौरान मां कामाख्या रजस्वला होती है और इन 3 दिनों में योनि कुंड से जल प्रवाह की जगह रक्त का प्रवाह होता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। फिर दोबारा बहुत ही धूमधाम के साथ पूजा अर्चना करके मां कामाख्या देवी के मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। अंबुबाची मेले को कामरूप का कुंभ भी कहा जाता है। हर साल अंबुबाची मेले के समय कामाख्या मंदिर के पास स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन तक श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। तंत्र साधना में रजस्वला स्त्री और उसके रक्त का विशेष महत्व है। इसीलिए कामाख्या देवी के रजस्वला का यह समय तांत्रिक और अघोरियों के लिए बहुत ही सुनहरा काल होता है। कहते हैं कि अंबुबाची पर्व भगवती का रजस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्षों में एक बार, द्वापर में 12 वर्षों में एक बार और त्रेता में 7 वर्षों में एक बार तथा कलिकाल यानी कि कलयुग में प्रत्येक वर्ष जून माह में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। इस मंदिर में दिए जाने वाला प्रसाद भी दूसरे शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग होता है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब मां को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन के बाद जब मंदिर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो वह वस्त्र मां के लाल रक्त से भीगा हुआ होता है। इस कपड़े को अंबुबाची वस्त्र कहते हैं और इसे ही भक्त को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कामाख्या मंदिर में कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। इस जगह पर एक समतल चट्टान के बीच में मां योनि रूप में विराजमान है। एक प्राकृतिक झरने के कारण ये जगह हमेशा गीली रहती है। इस झरने के जल को काफी प्रभावी और शक्तिशाली माना जाता है। माना जाता है कि इस जल के नियमित सेवन से हर बीमारी से निजात पा सकते हैं। मां कामाख्या के मुख्य मंदिर के बगल में स्थित एक मंदिर में आपको मां की मूर्ति विराजमान मिलेगी। इस मंदिर परिसर में आपको कई देवी देवताओं की आकृति देखने को मिल जाएगी। माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। यहाँ पर पशुओं की बलि भी दी जाती है। भैंसे और बकरे की बलि तो आम बात है, लेकिन यहाँ पर किसी भी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती। इसके साथ ही मान्यता है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कन्या पूजन और भंडारा भी करा सकते हैं, जिससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह मंदिर तंत्र साधना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ इस मंदिर में अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काले जादू से ग्रसित है तो यहाँ आकर अपनी समस्या से निजात पा सकता है। इस मंदिर के पास स्थित सीढ़ियाँ आपको अधूरी दिखेगी। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि नारका नाम का एक राक्षस देवी कामाख्या की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह करना चाहता था, परंतु देवी कामाख्या ने उसके सामने एक शर्त रख दी। देवी कामाख्या ने नरका से कहा कि यदि वह एक रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियाँ बना पाएगा तब वह उनसे विवाह कर लेगी। नरका ने देवी की बात मान ली और सीढ़ियाँ बनाने लग गया। देवी को लगा कि दैत्य नरका इस कार्य को पूरा कर लेगा, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक कौवे को मुर्गा बनाकर उसे सुबह से पहले ही बाग देने के लिए कहा। तब नरका को लगा कि शायद सुबह हो गई है और वह शर्त पूरी नहीं कर पाएगा,
परंतु जब उसे हकीकत का पता चला तब वह मुर्गे को मारने के लिए दौड़ा और उसकी बलि दे दी। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उस स्थान को कुकराता नाम से जाना जाता है और इस मंदिर की सीढ़ियां आज भी अधूरी है। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा काफी बड़ा है जिसमें हर व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि देवी कामाख्या के रजस्वला होने की बात पूरी तरह से आस्था से जुड़ी हुई है। आस्था से दूर हटकर सोचने वाले बहुत सारे लोगों का कहना है कि पर्व के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी में प्रचुर मात्रा में सिंदूर डाला जाता है, जिसकी वजह से नदी का पानी लाल हो जाता है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि नदी बेजुबान जानवरों की बलि के कारण उनके रक्त से लाल हो जाती है। कारण चाहे जो भी हो, पर यहाँ आने वाले और माँ कामाख्या में आस्था रखने वाले भक्तों की मनोकामना माँ जरूर पूरी करती है और सभी भक्तों को संकट से दूर रखती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको माँ कामाख्या देवी मंदिर के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें